हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसका कोड आपका है MEEC 503। इसके जो 4 चैप्टर मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हमारा चैप्टर 5 है, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, मतलब अधोसंरचना और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज इस चैप्टर को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन से, प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि भाई कौन कौन से सर्विसेज आ सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। यही तो आता है कि फिर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज कैसी है, कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसी है, वहाँ का हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन सर्विसेज कैसी है, वाटर, एनर्जी। तो इतने सारे टर्म हमारे माइंड में आ जाते हैं जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द को सुनते हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। देखो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो चलो हम इसमें इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही बात है, अगर हम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या उसकी ग्रोथ को जोड़ के देखें तो उसका ये क्या है, बुनियाद होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको बेसिक फैसिलिटीज आपकी आ जाती है, इसमें एडवांस सब कुछ आता है। अभी रोड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, अगर एजुकेशन है, स्वास्थ्य की सेवाएं, अगर ये सब नहीं होगा तो हम किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें क्या क्या चीजें आती है। देखो, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंटरनेट कनेक्टिविटी। मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम कैसे क्या बात करें। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ऐसी बेसिक सी फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज है, सुविधाएं है, सिस्टम है जो नेसेसरी है ताकि कोई भी इकोनॉमी या कोई भी सोसाइटी अच्छे से काम कर सके। हमने क्या समझा डेफिनेशन में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी ऐसी बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल सुविधाएं आ रही है जो किसी भी इकोनॉमी के अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये एक तरीके से एसेंशियल सर्विसेज है। हम लिख सकते हैं इसमें, इट includes essential services and structures that support economic activities। ठीक है, जो भी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको सपोर्ट करता है, उनको करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी चाहे प्रोडक्टिविटी हो, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो भी अच्छी होती है, जितना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज होगा। अब हम इसके इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमी, वन बाय वन करके जान लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। देखो, फर्स्ट है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, हमारे आर्थिक विकास को प्रमोट करता है। किस तरीके से, जैसे हमारे पास जितनी बेटर रोड, रेलवे, पावर सप्लाई की सर्विसेज होंगी उतना ही अच्छा हमारा ग्रोथ होगा। बेटर बेटर रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स एंड पावर सप्लाई जो होता है वो आपका बूस्ट करता है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। जो किसके लिए, ये मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, यहाँ से हम रेवेन्यू अर्न करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज होती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। बूस्ट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो हमें किस चीज में हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में।
सेकंड है, कहीं ना कहीं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। देखो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले लो, ठीक है, माना कि आपको एक कपड़ों की आपको एक दुकान खोलनी है, कपड़ों की शॉप, अपना ही उदाहरण ले लो। तो देखो आप भी तो जब कपड़ों की शॉप खोलते हो तो आप भी तो वहाँ आसपास फैसिलिटी देखते हो ना, कि भाई जहाँ पर मैं कपड़ों की दुकान खोल रहा हूँ वहाँ पर अच्छे मतलब रोड वगैरह सही से है कि नहीं। हाँ ये तो देखोगे कि आसपास जनता है, कैसी जगह है, लोकेशन, लेकिन ये भी तो देखोगे कि रोड की अच्छी सुविधा है कि नहीं, बिजली वगैरह की, पानी की, बेसिक सा चीज तो देखोगे, नेट वगैरह की कनेक्टिविटी। मतलब समझ लो आपने ऐसी जगह दुकान खोल दी जहाँ पर मतलब नेटवर्क ही नहीं है, और आजकल तो ज्यादातर पेमेंट कैसे होते हैं, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो भी वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा ना। तो वही है मतलब, इससे मैं आपको ऐसे कोरिलेट कर रही हूँ कि भाई कोई कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहा होता है ना, अगर इन्वेस्टर्स जो हो गए तो वो भी ऐसे रीजन को देखते हैं जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो एग्जांपल समझाने में मैं आपको उसी से रिलेट करना चाह रही थी। इसमें लिख लो इन्वेस्टर्स। सबसे बेटर ये होता है कि कभी भी किसी चीज को आप समझो तो उसे एग्जांपल से रिलेट करके समझो, तो फिर आपको बेटर समझ में आती है वो। इन्वेस्टर्स प्रेफर्स रीजंस विथ रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर को, विथ रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन जो फॉरेन अगर कंट्री से कोई भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी तो देखेगी हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है। अगर वो कोई बिजनेस ही अपना यहाँ खोल रहे हो, यहाँ हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्यों खोलेगी, वहीं तो खोलेगी जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ताकि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डेवलप हो सके। तो ये क्या प्रमोट करता है, प्रमोट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, घरेलू भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब थर्ड पॉइंट पे आइए। कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट कर रहा है। देख जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही है भी, कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ चल रहा है, तो वहां भी लोगों को नौकरी दे रहा है। और इतना नहीं, अगर इनडायरेक्ट तरीके से भी हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है हमारी मतलब चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसके ग्रोथ के लिए बेस होता है। तो अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उन सेक्टर में भी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को, क्रिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। और ठीक है, अगर लोगों के पास अच्छी नौकरियां हैं तो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे गरीबी भी मिटेगी। अगर लोगों का पैसा है, गरीब अगर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं तो पॉवर्टी को भी रिड्यूस करेगा ये। तो इससे क्या होगा, ये बूस्ट करती है, बूस्ट इनकम एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने शुरू में कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की, तो उसे ऐसे ही नहीं कहा। वो इसलिए कहा, देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कितना फायदा दे रही है, इकोनॉमी का ग्रोथ भी हो रहा है, लोगों को नौकरियां भी दे रही है, इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर रही है, गरीबी को भी रिड्यूस कर रही है। तो है ना, मतलब इस तरीके के जो इतने सारे चैलेंजेस है उनको भी तो रिड्यूस कर रही है ये। ठीक है, फिर है रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। अब रीजनल इम्बैलेंस कैसे रिड्यूस करती है, देखो होता है ना, रीजनल इम्बैलेंस होता है कि जैसे कोई रूरल एरिया है, कोई अर्बन एरिया है, तो अगर हम रूरल एरिया का भी चाहते हैं कि अच्छे से विकास हो, तो वहां पर भी हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वहां भी क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो अगर रूरल एरिया में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हर कोई वहां भी इन्वेस्ट करना चाहेगा, लोग वहां भी अपना बिजनेस खोलना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगी रीजनल इम्बैलेंस को। ठीक है, क्योंकि अर्बन और रूरल एरिया में मेन भेदभाव किस चीज का आ जाता है, इसी चीज का तो आ जाता है कि भाई अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। लोग गांव से शहरों की ओर क्यों भाग रहे हैं, इसीलिए तो भाग रहे हैं कि भाई शहरों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्वास्थ्य से रिलेटेड वो है, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, और रूरल एरियाज में नहीं है। तो यही है, अगर हम रूरल एरियाज का भी विकास चाहते हैं तो वहां पर हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो ये अंतर है या इम्बैलेंस है इसको हम रिड्यूस कर सके।
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ब्रिंग देम इनटू इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, ठीक है, उनको भी विकास के उसमें लेकर आएंगे वो एरियाज, ब्रिंग देम इनटू द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, और ये प्रमोट करेगी इंक्लूसिव ग्रोथ को। इंक्लूसिव ग्रोथ से हमारा मतलब है समावेशी विकास, ठीक है, मतलब इसमें सबका विकास हो रहा है, हम रूरल एरिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और जो बहुत जरूरी होता है समावेशी विकास, इससे जो हम ये इम्बैलेंस है इसको रिड्यूस कर सकते हैं और बेटर तरीके से हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। डेवलपमेंट ग्रोथ का किसी कंट्री से मतलब यही तो नहीं है ना कि बस कुछ ही जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी का है उन्हीं का विकास हो रहा है, हमें तो सबको साथ लेकर चलना है ना। कहीं ना कहीं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपकी जीवन की गुणवत्ता है, उसको भी तो इनहेंस करती है। अगर भी आपको अच्छी हेल्थ केयर की सर्विस मिल रही है, अच्छी शिक्षा की, अच्छी ट्रांसपोर्ट की, तो इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा ही तो होगा। और एक जितना अच्छा किसी कंट्री के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, उतने वो इस चीज का एक तरीके से किस चीज का सूचक है कि भाई वो कंट्री उतना अच्छा ग्रो डेवलप कर रही है। एक्सेस टू क्लीन वाटर, साफ पीने का पानी, अच्छी सैनिटेशन, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर, शिक्षा एंड ट्रांसपोर्ट लीड्स टू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। सिक्स्थ आपका है स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। देखो, अच्छा अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है वो ग्लोबली भी, वर्ल्ड वाइड भी क्या बोलते हैं, compete कर सकती है, तभी तो उसका बिजनेस और ग्रो और डेवलप होगा। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए चाहिए, compete करने के लिए भी चाहिए अपने कंपिटिटर्स से। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इंडियन इंडस्ट्रीज compete globally by reducing logistical cost and improving जैसे भी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऊपर दिया था कि भी मतलब आप कोई कपड़ों की दुकान ही खोलना चाहते हो, तो देखो उसको अगर हमें कॉम्पिटिटिवनेस के स्पीड से समझना है, अभी तो हमने कहा ना कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मतलब इस तरीके से कम्पीट करने में हेल्प करता है ग्लोबली, लेकिन अभी चलो ग्लोबली छोड़ो, अगर हम एक छोटा उदाहरण लेकर इसको ऐसे समझे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पीट करने में मदद करता है। देखो समझो, मैंने एक उदाहरण दिया था कि भी आपने आपके कपड़ों की दुकान खोली, ठीक है, आपके बगल में किसी और ने भी खोल दी वहीं पर आसपास में, ठीक है, कपड़े की शॉप खोल दी। अब जो आपके बगल में किसी ने, आपने क्या किया कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि जैसे समझ लो आपका ऑनलाइन आपका अकाउंट भी नहीं है, आपके यहाँ फोन पे वगैरह भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ कैश में वो करते हैं, आपकी दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बगल वाले ने इस तरीके से खोल दिया कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब बैठने की सुविधा, ठीक है, हम किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ का वो भी तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे बैठने की सुविधा कैसा है, कि किस तरीके से मतलब यहाँ पे मतलब बैठने की फैसिलिटीज वगैरह है,
इतना कि अब बहुत सारी चीजों में नोटिस करते हैं कि भी डेकोरेशन वगैरह कैसा है, या फैन वगैरह, या कुछ पानी वगैरह ये ऑफर कर रहे हैं आपको, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये ऑफर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ना। तो वही कह रही है, आपकी दुकान में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और बगल वाले की दुकान में है, तो कहीं ना कहीं आप उससे कंपटीशन में हार जाएंगे, वो आपसे अच्छा compete करेगा, लोग उसकी दुकान की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो वही है कि जो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपको compete करने में मदद करता है, चाहे आपको लोकली हो या इंटरनेशनल लेवल पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके और सेक्टर को भी सपोर्ट करता है, चाहे आपके जितने भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर का हो गया, इंडस्ट्री का हो गया, सर्विस का हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर आपके भाई रोड वगैरह पे डिपेंड है, इंडस्ट्री को पावर ट्रांसपोर्ट चाहिए, सर्विस वगैरह आपके लिए अर्बन, टेलीकॉम, आईटी के लिए आप पे डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इरिगेशन एंड रूरल रोड्स पे, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंडस्ट्री है, वो भी डिपेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस लिए, क्योंकि उसको चाहिए, नीड्स पावर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए भी, गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल लाने के लिए, ठीक है। और सर्विस सेक्टर आपको किस पे रिलाय है, किस पे डिपेंड है, सर्विस रिलाय ऑन आईटी पे, टेलीकॉम पे, ठीक है, इन सब चीजों पे। एक जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो फैसिलिटेट्स करता है ट्रेड को, कनेक्टिविटी को, क्योंकि जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट्स वगैरह कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, हेल्प करते भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोड्यूसर को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम को कम करते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हैं ट्रेड में। भी व्यापार ही करना है तो उसके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत चाहिए होगी, रोड हो गया, रेलवे हो गया, इन सब की जरूरत पड़ेगी, यही क्या, और सर्विसेज की नीड भी होगी कनेक्ट करने के लिए। इसमें हम लिख सकते हैं रोड्स, रेलवेज, रोड, रेलवेज, पोर्ट्स हेल्प कनेक्ट प्रोड्यूसर्स टू मार्केट्स, ठीक है, हेल्प करता है प्रोड्यूसर को कि मार्केट से कनेक्ट हो, क्योंकि इन्हीं के जरिए तो अपने फिनिश्ड गुड्स को वहां भेजेगा। रॉ मटेरियल्स चाहिए, और इतना ही नहीं, आपका जो कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है मार्केट्स, ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करता है अर्बनाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को। इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो सपोर्ट करता है मॉडर्न सिटीज की ग्रोथ को, बेटर हाउसिंग से, अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से, स्मार्ट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को इंकरेज करता है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न cities with better housing, transport and services। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो आईटी के ग्रोथ में, डिजिटल इकोनॉमी में मदद करता है, एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें क्या क्या आ गया, आपका इंटरनेट आ गया, ब्रॉडबैंड आ गया, आपके डेटा सेंटर्स आ गए, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आईटी स्टार्टअप्स
एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये आपका स्टार्टअप से, ठीक है। ये प्रमोट करता है एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को। आप कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करता है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को। तो हाँ, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, बैकबोन है उसका, ठीक है। क्योंकि बिना इन बेसिक फैसिलिटीज के हम कोई भी मतलब जो आपकी इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर की एक्टिविटी है उनको हम नहीं सोच सकते। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमने पढ़ा पार्ट फर्स्ट है ये आपका चैप्टर 5 का, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आपका इम्पोर्टेंस पढ़ा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और औरों के साथ भी शेयर करो।